नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक राधा नाम की औरत रहती थी। उसके पास 2 भेड़ थी। भेड़ का वह दूध निकालती और उसे बेचकर अपना गुजारा करती थी। फिर एक समय ऐसा आया कि भेड़ियों का दूध लेना लोगों ने बंद कर दिया। तो उसने सोचा, क्यों न मैं भेड़ के दूध का घी बनाकर उसे शहर में बेचूं। फिर राधा दूध से दही जमाती, दही से मक्खन निकालती। लस्सी तो वह खुद पी लेती, लेकिन मक्खन से जो भी निकालता उसे वह हर रोज़ थोड़ा करके एक मट्टी में डालने लगती। धीरे धीरे करके जब उसकी मटकी भर गई तो राधा ने सोचा, क्यों नहीं मैं इस घी को नगर में जाकर बेचूं। इससे काफ़ी पैसे मिल जाएंगे और उन पैसों से मैं अपना घर का ज़रूरी सामान भी ले लूँगी। इतना सोचकर राधा घी की मटकी को सिर पर उठाकर शहर की ओर चल पड़ी। उसे समय आने जाने के साधन तो नहीं थे, तो राधा पैदल ही अपने रास्ते पर चल पड़ी। रास्ता बहुत लंबा था, गर्मी भी बहुत थी, इसीलिए राधा जल्दी ही थक कर हार गई। उसने सोचा, क्यों नहीं मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। आराम करने के लिए वह एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। घी की मटके को उसने एक तरफ रख दिया और पेड़ की ठंडी छाया में बैठी तो राधा को जल्दी ही नींद आ गई। जब उसकी आँख खुली तो उसने जल्दी से अपनी मटकी को संभाला, लेकिन जब उसने देखा तो वहाँ पर मटकी थी ही नहीं। उसने घबराकर इधर उधर देखा तो उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो अपने सिर पर मटकी ले जा रही थी। राधा भागकर उस औरत के पास पहुंची और मटकी को भी पहचाना। राधा ने उस औरत से अपनी घी की मटकी मांगी तो वह औरत बोली, यह मटकी तो मेरी है, मैं तुम्हें क्यों दूं। राधा ने बड़ी विनती की, परंतु पर कुछ भी असर नहीं हुआ। उसने राधा की एक भी न सुनी। राधा उसके साथ चलती चलती नगर पहुंच गई। रास्ते में भी उसने कई बार विनती की, बहन यह मटकी मेरी है, बड़ी मेहनत से मैं घी बनाई है, मगर उसे औरत के कानों पर जौं तक नहीं लगी। नगर में पहुंचकर राधा ने मटकी के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर इधर उधर से लोग वहां पर आ गए तो लोगों ने पूछा कि क्या बात है, क्यों शोर मचा रही हो। राधा ने बताया, यह औरत मेरे घी की मटकी चुराकर भाग गई है, कृपया मुझे मेरी मटकी दिलवा दीजिए। लोगों ने दोनों औरतों की बातें सुनी तो वह निर्णय ले कर पाए कि वास्तव में घी की मटकी किसकी है। इसीलिए सभी लोग उन दोनों को शहर के प्रधान के पास ले गए। राधा ने शहर के प्रधान से कहा, साहब इस औरत ने मेरे घी की मटकी चुरा ली, मुझे वापस नहीं कर रही है, कृपया मुझे मेरी मटकी दिला दीजिए। मुझे यह घी बेचकर घर के लिए ज़रूरी सामान खरीदना है। शहर के प्रधान ने पूछा, तुम्हारे पास यह घी कहाँ से आया और उसने कैसे चुरा लिया। राधा ने जवाब दिया, मेरे पास एक भेड़ है, उसी के दूध से मैं घी जमा किया है। रास्ते में आराम करने के लिए एक पेड़ की छाया में बैठी तो नींद आ गई। तभी यह औरत मेरी घी की मटकी को लेकर चलती बनी। शहर के प्रधान ने फिर उसे दूसरी औरत से पूछा तो वह कहने लगी, साहब आप ठीक ठीक न्याय कर दीजिए। मैं पिछले 1 महीने से गाय खरीदी है जो मुझे बहुत दूध देती है। मैंने यह घी अपने गाय के दूध से बनाया है। जरा सोचिए, एक भेड़ रखने वाली औरत इतनी बड़ी मटकी को घी से कैसे भर सकती है। शहर के प्रधान ने दोनों की बातें सुनी तो दुविधा में पड़ गया। वह निर्णय लेना पे पाया, वास्तव में यह घी की मटकी किसकी है। उसने दोनों औरतों से पूछा, तुम्हारे पास कोई सबूत है। तो दोनों ने कहा कि हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। तब शहर के प्रधान को एक विचार आया तो उसने दोनों औरतों से कहा, बारिश के पानी से कचहरी के सामने कीचड़ जमा हो गया है, उसी में मेरे बेटे का एक जूता रह गया। तुम पहले वह जूता निकालो, फिर मैं फैसला करूँगा कि यह घी की मटकी किसकी है। राधा और वह औरत कीचड़ में घुसकर जूता ढूंढने लगी। वह बहुत देर तक कीचड़ में हाथ पांव मारती रही, परंतु उन्हें जूता न मिला। तब शहर के प्रधान ने उन्हें वापस आने को कहा। दोनों कीचड़ में लथपथ हो गई थी। शहर के प्रधान ने चपरासी से एक लोटा पानी देने को कहा ताकि वह दोनों अपने हाथ पांव धो सके।
कचहरी में शामिल हो सके। दोनों में एक एक लोटा पानी दे दिया। राधा ने तो उसे एक लोटे पानी से अपने हाथ पांव अच्छी तरीके से धो लिए, परंतु दूसरी औरत एक लोटा पानी से हाथ भी साफ नहीं कर पाई। उसने कहा, इतने पानी से क्या होगा, मुझे तो एक बाल्टी पानी दो ताकि मैं ठीक से हाथ पांव धो सकूं। उसे फिर एक बाल्टी पानी दे दिया, फिर भी वह अपने हाथ पर अच्छी तरह से न धो पाई। शहर के प्रधान के आदेश पर उसे एक बाल्टी और पानी दे दिया। हाथ पांव धोने के बाद जब राधा उसे औरत के साथ कचहरी में पहुंची तो शहर के प्रधान ने फैसला सुना दिया कि घी की मटकी भेड़ वाली औरत की है। गाय वाली औरत जबरन इस पर अधिकार जमा रही है। सभी लोग शहर के प्रधान के न्याय से बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने स्वयं देख लिया था कि भेड़ वाली औरत ने कितने स्वयं से सिर्फ एक लोटा पानी में अपने हाथ पांव अच्छी तरह से धो लिए। मगर गाय वाली औरत में स्वयं ने मात्र भी नहीं था। एक लोटे से क्या होगा, 2 बाल्टियों से भी हाथ पांव न धो सकी, वह घी कैसे जमा कर सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू।